हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, ठीक, प्रोडक्शन और कॉस्ट। ठीक, देखो सबसे पहले भाई मुझे बताओ, अगर तुमने अपना बचपन बहुत खुल के जिया है तो तुमको जरूर पता होगा। अच्छा, कभी तुमने जो माचिस रहती हैं, ठीक है, माचिस की जो डब्बी रहती है, उनसे क्या एक बड़ी सी ट्रेन बनाई है कभी? ठीक, या फिर मान लो तुम बहुत छोटे हो भाई, ठीक, तुम्हारी मम्मी ने उनकी जो चूड़ियां रहती है वो खराब हो गई हैं, ठीक है, वो तुमको भैया दे दी खेलने के लिए और ऐसे घुमा रही तुम्हारे सामने और तुम उसको देख के चुप हो रहे हो। ठीक, और जब तुम थोड़े बड़े हो गए, तुम्हारी बहन ने वही चूड़ियां उठाई और उनको एक के ऊपर एक रखा और भैया एक पेपर से लपटा, ठीक है, लपेटा और भैया उसको क्या बना दिया, पेन पॉट। देखा कभी? भाई ये कुछ नहीं, यही है प्रोडक्शन। ठीक है, तुम बचपन से देखते आ रहे हो ये सब। तो भाई देखो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज में जब यूटिलिटी भर देना, क्या भर देना भैया? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या होता है भैया? सीधी बात है, उसको कुछ यूज करने लायक बना देना, उसको यूज करने लायक बना देना, उसको भी क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है भैया, प्रोडक्शन एक आर्ट है, कला है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस में बदल देते हैं? गुड्स या सर्विस में। अब तुम बोलोगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो बेटा प्रोडक्शन करने में जो चीजें मदद करती हैं उनको भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। तो भैया गुड्स और सर्विस बनाने में जो चीजें मदद करती हैं उनको अपन भी क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया प्रोडक्शन क्या है? एक कला है जिसमें हम भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस में बदल देते हैं? गुड्स या सर्विस में। एक मिनट, ये गुड्स और सर्विस क्या करेंगे? तो भैया ये क्या करेंगे भैया? या तो हम इनको कंज्यूम करेंगे या तो भैया हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? इनका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम भैया इनका इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भैया उसको क्या बोला जाता है? भैया प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है भाई, जैसे मान लो तुम बचपन में खाते हो कुरकुरे और अभी भी खाते हो, ठीक है, कुरकुरे, आइसक्रीम, ये सब जो भी खाते हो, तो भाई ये सब कैसे बनाए? किसी न किसी चीजों के माध्यम से, किसी न किसी चीजों की हेल्प से बनाए। ठीक, क्या बने? या तो गुड्स बने या तो सर्विस बने। भाई आइसक्रीम क्या है? गुड्स है। अब इस गुड्स को क्या करते हो? या तो तुम लोग भैया कंज्यूम करते हो, अपन लोग खाते हैं, या तो भैया मान लो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पापा मम्मी ने वो दिला दिया तुमको टॉप एंड टाउन वाला, तो भाई वही आइसक्रीम तुम्हारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज में भी क्या कर देना, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना। प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस में बदल देना? गुड्स या सर्विस में बदल देने को क्या बोला जाता है भैया? प्रोडक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर दो लोगों ने अपनी बातें कही है। एक तो भैया प्रोफेसर निकलसन ने क्या बोला है? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में इकोनॉमिक यूटिलिटी डाल देना, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, मतलब वो आर्थिक तौर पर उसमें कुछ यूज हो सके। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं? थॉमस ने क्या, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू। किसी चीज में वैल्यू एड अगर हो जाती है, ठीक है, मतलब उसकी औकात बढ़ जाती है, तो ये उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला बच्चा पता है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और वो अपनी रामायण लिखना चालू कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भैया रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है, फिर हम भैया उसको मशीन में डालेंगे, फिर हम भैया उसको चालू कर देंगे मशीन को, फिर प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। भैया वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये नहीं है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना है। प्रोडक्शन मतलब अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज में यूटिलिटी भर देना। तो यूटिलिटी कैसे कैसे भरी जा सकती है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, वो पूछ रहा है तुमसे। ठीक, तो भैया सबसे पहला होता है भैया प्लेस यूटिलिटी। क्या भैया? प्लेस यूटिलिटी। आपको प्रोडक्शन करना ना, प्रोडक्शन मतलब आपको यूटिलिटी क्रिएट करनी उसमें, तो आप भैया क्या कर दो? प्लेस यूटिलिटी कर दो। प्लेस यूटिलिटी मतलब किसी चीज की जगह बदल कर क्या कर सकते हो भैया? आप उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि भाई लकड़ियां हैं, वो जंगल में मिलती हैं, ठीक, वहां पर उनका क्या काम भाई? क्लियर? तो भैया उन लकड़ियों को उठाकर तुमने कहां पहुंचा दी? कारपेंटर की दुकान पर। तो भैया अब उसमें क्या होगी? यूटिलिटी आ गई, क्योंकि भैया वो कारपेंटर उसको इस्तेमाल करेगा, मस्त धड़ाधड़ कुछ शेप देगा और अच्छी सी भैया कुछ मूर्ति या कुछ टेबल वगैरह बना देगा। तो वो क्या होती है? प्लेस यूटिलिटी। देन इसके भैया टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब ये क्या होती है? समय के साथ आप जब किसी चीज को स्टोर कर देते हो और उसमें समय डाल देते हो, ठीक है, मतलब वो बहुत पुरानी हो जाती है, तो भैया उसमें क्या हो जाता है? यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अधिकतर बोला जाता है कि ये जो पुराने चावल होते हैं, ठीक है, तुम्हारी मम्मी से पूछना, बहन दीदी जो भी है उनसे पूछना, भाई जो पुराने चावल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनट उनको स्टोर करा तो पुराने चावल बहुत अच्छे से बिगड़ेंगे बगड़ेंगे जो भी रहेगा, तो भैया उसमें यूटिलिटी भर गई। ठीक, वैसे ही इसका एक और एग्जांपल आता है भैया वाइन का। जितनी ज्यादा पुरानी वाइन होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। तुम देखते हो फ्रांस वाली वाइन, पेरिस की वाइन, ये वाइन वो वाइन, क्यों भैया? ये 200 साल पुरानी, ये 300 साल पुरानी। इसका मतलब जितनी ज्यादा उनमें टाइम ढलता गया होगा, मतलब जितना टाइम उनमें हो गया उतनी ज्यादा उनकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो उसको क्या बोला जाता है भैया? टाइम यूटिलिटी। देन इसके बाद एक और तरीके से हम किसी चीज में यूटिलिटी भर सकते हैं। कैसे भैया? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब उसका शेप, साइज, कलर ये सब चेंज कर दो। ठीक, जैसे भैया तुम लोगों ने शक्कर देखी, शक्कर, लेकिन भाई क्या शक्कर वैसी होती है? वैसी उगती खेत से? भैया सबसे पहले गन्ना उगता है, गन्ने को भैया लिक्विड फॉर्म, वो सॉलिड में होता है, फिर उसको लिक्विड में करा जाता है, ठीक, और फिर लिक्विड से वापस से आपके सामने जो
शक्कर आती है वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। तो फॉर्म बदल कर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज में यूटिलिटी भर सकते हैं, मतलब उसको यूज में ला सकते हैं। फिर इसका भी है ओनरशिप यूटिलिटी, बस आप मालिकाना हक बदल दो, अपने आप उस चीज में क्या जाती है, यूटिलिटी आ जाती है, मतलब उसको यूज करने लायक बन जाती है। जैसे ये मान लो ये जो बोर्ड ये, ठीक है, मान लो ये बोर्ड किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे पड़ा रहता तो उसको ये कोई इस्तेमाल का नहीं था, ठीक है, उसको तो बस बेचना है, लेकिन भैया इस बोर्ड को मैं लेकर आ गया तो अब मेरे को ये क्या कर रहा है, यूज में आ रहा है, ठीक, तो ये क्या होगी, ओनरशिप यूटिलिटी। पहले इसका मालिक कोई और था दुकानदार, अब मैं इसका मालिक हूं, इसमें क्या बन गई, यूटिलिटी क्रिएट हो गई। देन इसका भी सर्विस यूटिलिटी, ठीक भाई, मैं जो तुम लोगों के साथ अभी कर रहा हूं, मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूं भाई, मैं तुमको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई अगर मान लो यही अपन पेड फॉर्म में करते, भाई मैं तुमको पढ़ाता, तुम उसके बदले मुझको पैसे देते, तो मैं आपको भी क्या कर रहा हूँ, सर्विस यूटिलिटी, ठीक। देन इसका नॉलेज यूटिलिटी, भाई तुम लोगों ने, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा आया नीली कलर की बोतल लेकर और उसका ऐसा एक शेप था, ठीक है, नीचे से ऐसी थी और ऊपर से ऐसा था, और उसने तुमको दिखाया, ठीक, तुम नहीं समझे, लेकिन जैसे ही तुमको उसने बताया कि भैया इससे आप अपनी वॉशरूम वगैरह साफ कर सकते हो, एक मिनट, आपको तो नहीं पता ना उस नीली बोतल से क्या करना है, लेकिन आपके अंदर जैसे ही नॉलेज डाला गया, आप समझ गए अच्छा इससे ये हार्पिक है, ठीक है, आप भैया अक्षय कुमार को पहचान गए कि अच्छा ये जैसे ही मतलब आप क्या, आपको नॉलेज दिया गया कि भैया इसका आपको क्या करना है, तो नॉलेज देकर भी क्या करा जा सकता है, यूटिलिटी क्रिएट की जा सकती है, ठीक। अब अपन बात करते हुए काम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो भैया दो प्रकार के काम होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव वर्क, मतलब जिसमें यूटिलिटी बनती है, क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे मान लो जो कहते हैं उसको, जो मिट्टी वाले काम करने वाले रहते हैं कुम्हार, उन्होंने भी एक गमला बनाया, तो बेटा ये क्या है, प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन तुम बहुत भयंकर गुस्से में थे भैया, ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कह दिया, मान लो जो भी है, और तुमने उस गमला को तोड़ दिया, तो ये कैसा काम है, अनप्रोडक्टिव, जिसमें यूटिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। फिर इसका भी अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भैया, अपन अब भैया बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम करी क्यों रहे, तो देखो भाई इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो नॉर्मल आप कर सकते हो भैया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। देन इसका लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे सुधरेगा भाई, ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर, तो भाई जीवन स्तर कब सुधरेगा, जब उनको वो चीजें मिलेंगी, और चीजें कब मिलेंगी, जब भाई प्रोडक्शन होगा। फिर इसका भी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा लोगों को उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन इसका ये देश भी एडवांस कब बनेगा, मतलब देश नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह सब कहां से लेकर आएगा, जब प्रोडक्शन होगा। देन लास्ट भी है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम कैसे बनती है, जब तुम सब लोग कमाओगे तभी तो देश की इनकम बढ़ेगी, तो देश की इनकम कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट थे, ऐसे आप लिख सकते हो अपने मन से। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं, फिर बोल रहा हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने में जो तत्व अपने को मदद करते हैं उनको भी क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता है, प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता है। अगर ये बोर्ड वगैरह है, ये जो स्लाइसर वगैरह, ये जो भी है, ये सब अपने आप से नहीं बन गए, इन लोगों में किसी न किसी चीज ने मदद करी होगी तब जाकर ये प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। तो वो चीज, दोज थिंग्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, उनको भी क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लिखा भी ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसका भी क्या होता है, 5 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, ठीक। अब लैंड क्या होता है, तो देखो भैया जो भी फ्री में अपने को मिला है, किससे, भगवान से, नेचर से, किससे भैया, नेचर से, वो सारी चीज को बेटा अपन क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे, ठीक है। अब वो चाहे भैया, चाहे वो जमीन हो जो सरफेस अपन बोलते हैं, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, वो सबको भी अपन किस में काउंट करेंगे, लैंड में काउंट करेंगे, ठीक है। ऑल दोस फ्री थिंग्स, ठीक। फिर इसके भी लेबर क्या होती है, तो ये लेबर वो होते हैं जो अपना चाहे फिजिकल तरीके से काम करें, चाहे मेंटल तरीके से काम करें, उन दोनों को ही भी अपन क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। देन इसके लिए कैपिटल, कैपिटल मतलब भैया वो पैसा जो और पैसे कमाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ पर कुछ चीज ध्यान रखना है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह बताऊंगा। देन इसका भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो पहली बात एक मैं चीज क्लियर कर दूं, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 5, लेकिन भैया अब आजकल कुछ इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं, 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन और लेबर को एक ही कर देते हैं, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी मीनिंग वगैरह कहां से कर सकते हो तुम, तो अपन बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, वहां से कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब भी क्या, एक संगठन, लोगों का एक झुंड, ग्रुप, जो भी कुछ कॉमन गोल के लिए क्या करता है, काम करता है। देन इसके लिए इंटरप्राइज, तो देखो इंटरप्राइज वो चीज होती है जो रिस्क और अनसर्टेनिटी को उठाता है ताकि भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके, और जो इंसान उठाता है ये सब रिस्क और अनसर्टेनिटी, उसको भी क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर, ठीक। अब इसका ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके 2-2 नंबर में आपको मीनिंग लिखने को आ सकता है, ठीक। अब इसका भी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे मैंने, वो देखो, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड क्या भैया,
भगवान का एक फ्री गिफ्ट है। देन इसके लिए क्या बोल रहे हैं, ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। देखो तुम्हारी जितनी भी क्या वेल्थ है, संपत्ति, वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल वही है जो और पैसा कमाने में क्या करे, मदद। भाई तुम्हारे घर में सोना, हीरा, मोती ये सब है, तो ये सब तुम्हारी वेल्थ है, लेकिन क्या वो और पैसा बनाने में मदद कर रही है? नहीं। तो जो पैसा बनाने में मदद करे उसी को भी अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। देन इसका कैपिटल किसका पार्ट है, वेल्थ का पार्ट है। ठीक, तो ये अपना सेकंड स्लाइड भी अपनी कंप्लीट हो गई भैया। अब अपन बात करते हुए थर्ड स्लाइड की। अब यहाँ पर सुनना है भैया प्रोडक्शन फंक्शन, क्या भैया प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखो अपन ने डिमांड फंक्शन अभी अपन पीछे चैप्टर में पढ़कर आए। अपन ने क्या पढ़ा भैया, डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको भैया क्या बोलते थे, डिमांड फंक्शन बोलते थे। तो वैसे ही यहाँ पर है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, क्या भैया आउटपुट, और उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मतलब इनपुट, तो उन दोनों के जो रिलेशनशिप होता है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, उसी को भी क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। ठीक, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, QX इक्वल टू F मतलब फंक्शन, I1 मतलब इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट n, ऐसे मतलब भैया क्या बहुत सारे इनपुट हैं। ठीक, और ये क्या भैया बहुत, ये आउटपुट है। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जब उसको न्यूमेरिकली बताया जाता है तो ये उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर दो फेज आते हैं, एक होता है शॉर्ट रन फेज और एक होता है लॉन्ग रन फेज। ठीक है भाई, शॉर्ट रन फेज नाम से तुमको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि भाई समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। तो भैया समय जब कम होता है तो अपन कुछ फैक्टर जो होते हैं, अभी अपन ने जो फैक्टर पढ़े भाई, ये जो फैक्टर अपन ने पढ़े इनमें से कुछ फैक्टर को अपन चेंज कर सकते हैं और कुछ फैक्टर को अपन चेंज नहीं कर सकते। किसमें, शॉर्ट रन में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रन वो फेज होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन क्या होता है भैया, लॉन्ग रन मतलब लंबा समय होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें भी अपन सारे ही फैक्टर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मिनट, अब यहां से दो चीज निकल कर आती है, फिर बोल रहा हूं लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन वो फेज होता है जहां पर सारे ही फैक्टर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब सारे ही फैक्टर कैसे, वेरिएबल है। जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है भैया, कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं और कुछ चेंज नहीं हो सकते। तो जो चेंज हो सकते हैं उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, और जो चेंज नहीं हो सकते उनको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर। ठीक, अब देखो इनमें डिफरेंस अपन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वाला भैया आया हुआ है भाई। सबसे पहले मीनिंग, तो भैया वो फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन में उनको भी वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, और वो फैक्टर जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते उनको क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर। देन इसका भैया रिलेशन, तो भैया सच फैक्टर वेराई विथ आउटपुट। भाई ये जो फैक्टर होते हैं वेरिएबल फैक्टर, ये भी आउटपुट के साथ वेराई करते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा वेरिएबल फैक्टर, कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल फैक्टर, ऐसा हो सकता है। जबकि इनका प्रोडक्शन से आउटपुट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। ठीक, देन इसका भैया एग्जाम्पल, जैसे भी कच्चा माल, ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है जो चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। जबकि भैया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, पेटेंट, ये सब ये फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और अपना भैया पढ़ना है अपने को थोड़ा सा। ठीक, क्या भैया प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो भैया प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन में आया है, रिजल्ट निकलकर सामने, उसी को भी क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको अपन खरीदेंगे या बेचेंगे। ठीक, अब एक मिनट, इसमें तीन प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो टोटल प्रोडक्ट, मतलब जितने भी होल क्वांटिटी जो बनी है कंपनी के द्वारा जो सेल की जाएगी उसको भी क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट। देन इसका ये एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जितने भी टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्या, वेरिएबल फैक्टर से, तो वो बन जाता है क्या, एवरेज आउटपुट। ठीक है, इनको याद करना बेटा, एवरेज प्रोडक्ट बस फॉर्मूला याद कर लेना, मीनिंग अपने आप बन जाएगा। देन इसका ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमने जैसे ही एक और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया उसी को भी क्या बोला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, आज अपन ये वीडियो में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ये जो मेन टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है भाई, अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक, आपके काम की चीज लग रही हो, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करा करो भाई, शेयर करा करो, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाया करो। ठीक, थैंक यू।